Assalamu alaikum. In today's lecture we will discuss poultry as an industry in Pakistan और इसका रोल क्या है और किस तरह से ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले हम पोल्ट्री का बैकग्राउंड देखते हैं। सेंचुरीज अगो इन द सब कॉन्टिनेंट रूरल पीपल domesticated poultry for subsistence level as well as they were used for fighting and considered as a symbol of fertility। मुर्गियाँ मुर्गे लोग जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए अपने मतलब अंडों के लिए गोश्त के लिए रखते थे घरों में और इसके अलावा लड़ाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था मुर्गों को और इसके अलावा इनको सिंबल ऑफ फर्टेलिटी समझा जाता था यानी कि ये ज़रखेज़ी खुशहाली या रिस्क की अलामत। ज़ाहिर है वो फिर चीज़ें जो आपको प्रोवाइड होती हैं इनसे तो वो एक फ़ायदा होता है। देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ कीपिंग पोल्ट्री फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जैसे फार्म्स वगैरह बनाए जाते हैं इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। दो विद द पैसेज ऑफ टाइम पोल्ट्री केम फोर्थ एज आ गुड सब्सिट्यूट ऑफ मटन एंड बीफ एंड देन इट मर्ज्ड एज प्रॉफिटेबल बिजनेस। उसके बाद जो पोल्ट्री थी इसको मटन और बीफ की गोश्त की जगह पे एक सब्सटीट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा और फिर ये एक बड़ा कामयाब और मुनाफे वाला बिजनेस साबित हुआ। एग्स एंड मीट इंडस्ट्री हैविली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ चिकन्स। अंडों की और गोश्त की जो सनत है वो चिकन के ऊपर पोल्ट्री के ऊपर बहुत जो है वो अपना इन्हसार रखती है। पाकिस्तान में कितना ज़्यादा जो है वो चिकन यूज़ हो रहा है। In Pakistan, poultry sector is a strong and vibrant component of agriculture sector as its contribution to the GDP is 1.4% during 2015 to 16। 2015 से 16 तक हमारी जो पाकिस्तान की GDP है उसमें 1.4% इसका रोल रहा है। लेकिन 1900 उसके बाद वो कहता है एंड रीच्ड आउट एट 11.7% और बाद में ये 11.7% तक पहुंच गया। कमर्शियल पोल्ट्री स्टार्टेड इन 1962। 1962 में जो इनके फार्म्स वगैरह और कमर्शियल यूज़ के लिए लोगों ने इनको रखना शुरू किया था। In the middle of 1960s, Pakistan's first commercial hatchery in Karachi was established by Pakistan International Airlines in collaboration with Shower पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म्स ऑफ कनाडा। कनाडा का जो एक पोल्ट्री फार्म था उनके साथ और पाकिस्तान की जो PIA है इन दोनों ने मिल के एक फार्म बनाया था जहाँ पे अंडे जो है वो निकलवाने का काम होता था, मुर्गियों से अंडे लेने का काम। और इस तरह से जो पाकिस्तान की जो अब पोल्ट्री सेक्टर है ये एक बहुत बड़ा पोर्शन डेली प्रोटीन्स का जो है ये प्रोवाइड करती है पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग इन रीसेंट टाइम्स 2001 से ऑनवर्ड्स अब तक। बिफोर 2001 वी हैव सीन अप्स एंड डाउन्स इन पोल्ट्री इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द करप्शन ऑफ सर्विस eruption of severe diseases and then re-emergence of the industry। 2001 के बाद बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आईं, उस वजह से इस इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव आते रहे हैं लेकिन ये दोबारा से बहाल हो गई। इन द एंड ऑफ 1990s पोल्ट्री इंडस्ट्री बिगेन टू स्टेबलाइज बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक एनवायरमेंटली कंट्रोल हाउसिंग। दिस सेक्टर gained good revenue from the poultry products। New investors invested huge amount in the poultry sector। Consequently, poultry farms equipped with state of the art facilities। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अपना के उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट के साथ अब बहुत से लोग इन्वेस्ट पैसा कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री जो है ये चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास इश्यूज़ हैं जो अफेक्ट करते हैं पोल्ट्री सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को। अ लॉट ऑफ इश्यूज़ आर लिंक्ड विद द पोल्ट्री सेक्टर दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, सो गवर्नमेंट शुड एडवाइज सम प्रॉपर स्ट्रेटजीज टू सॉल्व दीज इश्यूज़ इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्टिव प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। अब बहुत से वो कहता है स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट जो है उसको भी चाहिए कि वो स्ट्रेटजीज़ दे ताकि ये मसले हल किए जा सकें और हमारी जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री है वो अच्छे तरीके से
इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस दिखा सके। पावर शॉर्टेज इज़ द मेन इशू। सबसे बड़ी बात जो है वो पावर शॉर्टेज है, पर्टिकुलरली इन एक्सट्रीम हॉट वेदर्स, जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर नुकसान होता है पोल्ट्री इंडस्ट्री को बिजली के ना होने से। उसके बाद डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू slower growth of the local poultry industry. Investors always feel reluctant to invest because of the threat issues. जो पाकिस्तान में चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस नहीं है, कोई पता नहीं कहाँ पे कब बम धमाका हो जाए या कौन किसी पे वैसे ही लूटने के लिए अटैक कर दे, तो इसलिए बाहर से लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं वो डरते हैं कि यहाँ पे जो है वो थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लैक ऑफ कंसल्टेंट्स और कंसल्टेंसी फीम इज़ अनदर प्रॉब्लम बिकॉज लोकल फार्मर इज़ नॉट वेल ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड एंड दे नीड कंसल्टेंसी। यहाँ पे लोगों को गाइड नहीं किया जाता। यहाँ के जो किसान हैं वो वही पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग, उनको कोई अगर गाइडेंस देने वाला हो, उनको बताने वाला हो कि किस तरह से इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के मुताबिक इनसे फ़ायदा लिया जा सकता है, तो फिर इस तरह से वो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर 4 पे क्या है, हाई फ्लक्चुएशन प्राइसेस अफेक्ट्स द इंडस्ट्री इन वेरियस वेज। जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, अचानक से जो चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ महंगाई होती है तो लोग अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं और इस महंगाई की वजह से भी ये इंडस्ट्री जो है वो पीछे है। लैक ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसर्च और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स अगर लोगों को, किसानों को दिए जाएँ कि किस तरह से वो ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोसिक्योरिटी प्लान्स एज वेल एज पुअर कंट्रोल अपॉन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन। किस तरह से इनको रखना है फार्म्स के अंदर, पोल्ट्री को किस तरह टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, किस तरह से नमी बरकरार रखनी है और किस तरह से हवा का जो सिस्टम है वो फार्म्स के अंदर प्रॉपर हो ताकि बीमारियां भी ना फैलें और उनकी पोल्ट्री की, चिकन्स की जो डेथ है वो भी कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से पाकिस्तान की जो पोल्ट्री की इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचता है।